नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग आदमी भूख से व्याकुल था। वो एक तालाब पर जाता है और बड़ी मशक्कत से एक मछली पकड़ता है कि चलो इससे मैं अपनी भूख मिटा सकूंगा। तभी वहां एक लड़का आता है और उस बुजुर्ग को परेशान करने के लिए बुजुर्ग के हाथ से मछली छीन लेता है। साथ ही आगे आगे भागकर परेशान करने लगता है। बुजुर्ग में इतनी ताकत तो थी नहीं कि उस जवान लड़के के पीछे भागकर उससे मछली छीन ले। वो उस लड़के को कहते हैं, मेरी मछली दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। लेकिन लड़का नहीं मानता। वो और अधिक परेशान करने लग जाता है। हार कर वो बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए ऊपर की तरफ देखकर कुछ बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी उस लड़के के हाथ में मछली का कांटा चुभ जाता है। वो दर्द से कराहता हुआ मछली को फेंककर घर चला जाता है। लड़का घाव पर दवा लगाता है पर उसका घाव ठीक नहीं होता। कई दिन बीत जाने पर भी घाव ठीक नहीं होता। तब लड़का डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है, तुम्हारे अंगूठे में जहर फैल चुका है, इसे काटना पड़ेगा। लड़के का अंगूठा काट दिया गया। फिर भी लड़के का अंगूठा ठीक नहीं होता। न घाव भरता है, न दर्द कम होता है। लड़का बहुत परेशान रहता है। कुछ दिनों बाद लड़का दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर भी कहता है, तुम्हारा जख्म बहुत बढ़ गया है, सारे अंगों में जहर न फैल जाए, इसलिए इस पंजे को काटना पड़ेगा। लड़के का पंजा काट दिया जाता है। जब वो लड़का अपना पंजा कटवाकर घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे वही बुजुर्ग दिखाई देता है। वो दौड़कर उसी बुजुर्ग की तरफ जाता है और अपने किए की माफी मांगता है और पूछता है कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने उस दिन ऊपर की तरफ देखकर मन ही मन में क्या कहा था कि मेरे साथ ये सब घटना घटी? बुजुर्ग पहले तो हंसे, फिर गंभीर होकर कहते हैं, मैंने ईश्वर को सिर्फ यही कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरे साथ बुरा करने वाले का मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं इसे तेरे हवाले करता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। सच्चे दिल से निकली आह ने देखो तुम्हारा ये हाल कर दिया। कर्म जरूर वापस लौटते हैं। ईश्वर की अदालत में जैसे का तैसा मिलता है। हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, धोखे के बदले धोखा। कर्म से कोई नहीं बच सकता। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। यानी कि यह विश्व, यह जगत कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से ही निर्धारित होता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।